हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक पावरफुल स्टोरी लेके आया हूँ। इमोशनल स्टोरी यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरी ये कहो, आपके लिए ले आया हूँ। ये स्टोरी अगर पूरा आप सुनेंगे ना, आप रो देंगे। सच कहता हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, आप रो देंगे। अब देखो कितना मज़ा भी आने का। अब मैंने क्या बात किया, रोने का। दूसरी बात, इससे आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि इसमें से न्यू न्यू वोकेबलरी आपको मिलेंगे जो आपके इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। सही है। सो आपको कंटिन्यू क्या करना है, समझना है। यहाँ पे क्या है, स्टोरी भी सुनेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे। तो अपने तरीके से, सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं अपने तरीके से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। मैं रीड करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, और आप इससे बहुत सारे न्यू न्यू वोकेबलरी आप सीखेंगे, न्यू न्यू जो वर्ड्स की मीनिंग आप जानेंगे। सही है। तो कंटिन्यू आपको बने रहना है। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए। आपके लिए कंटिन्यू मैं ये जो स्टोरी लेके आ रहा हूँ ताकि आपको इंग्लिश आसानी से सिखाऊँ। ओके। सो चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और पहले सुन लीजिए। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, तभी आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी का नाम है पावरफुल ना, पावरफुल प्रेयर्स। क्या? पावरफुल प्रेयर्स मतलब कि शक्तिशाली प्रार्थना। आखिर क्या है शक्तिशाली प्रार्थना? आखिर नाम इसका क्यों है पावरफुल प्रेयर्स? जब नाम ही पावरफुल प्रेयर्स है तो ये स्टोरी भी पावरफुल होगा ना, होगा। देखो समझो यहाँ से, किम एंड रे वेयर वेरी क्लोज कंपेनियंस। इट मीन्स किम और रे क्या थे? वेयर मतलब, देखो वेयर तब यूज होता है जब दो लोग होते हैं, दो लोग आपस में जब जुड़ते हैं। और ये पास्ट की बात किया जाए तो थे यूज होता है। तो यहाँ पे पास्ट की बात किया जाए तो वेयर थे के लिए यूज होता है। तो किम एंड रे थे वेरी मतलब बहुत क्लोज, मतलब कि यानी कि नज़दीकी। कंपनी मतलब साथी, दोस्त, ये जो कहो। तो किम एंड रे बहुत ही नज़दीकी क्या थे? फ्रेंड थे, है ना, दोस्त थे, साथी थे, बहुत ही नज़दीकी, है ना, करीब, जिसको हम लोग कहते हैं ना करीबी, करीबी साथी थे। दे वेयर नेबर्स यानी कि वे पड़ोसी थे। क्लासमेट्स एट स्कूल, स्कूल में सहपाठी थे। एंड लेटर कॉलीग्स एट वर्क, काम में ये क्या थे? सहकर्मी, जो कि साथ में मिलकर काम करने वाला होता है। समझ में आ गया? तो काम में क्या थे? सहकर्मी थे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको याद रख लेना। मैं सभी का वर्ड नेम लास्ट में आपको दे दूंगा। और ये जो स्टोरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम जाएंगे, वहाँ ज्वाइन करेंगे, पहले समझ लीजिए, फिर आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए अभी। ओके, अभी क्या, पूरा स्टोरी पहले सुनो, फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। तो ये क्लासमेट्स है। क्लासमेट्स मतलब क्या होता है? सहपाठी, जो साथ में पढ़ते हैं, है ना। और कॉलीग्स मतलब सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं। तो काम क्या करते थे? साथ में करते थे। उसके बाद आगे देखो क्या हुआ है। वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू, मैंने उन्होंने फैसला किया, टू गो जाने की, ऑन अ सी वोएज जल यात्रा में जाने की। क्या किया? जल यात्रा मतलब समुद्री यात्रा। सी वोएज मतलब यहाँ पर क्या हो गया? समुद्री यात्रा। सी वोएज मतलब समुद्री यात्रा। तो सी वोएज समुद्री यात्रा, टू एक्सप्लोर स्ट्रेंज लैंड। स्ट्रेंज, एक्सप्लोर स्ट्रेंज लैंड मतलब अजीब भूमि की, यानी कि पता लगाना। अजीब भूमि का क्या करने? पता लगाने। वो क्या करना? एक्सप्लोर मतलब होता है पता लगाना, खोजना, ठीक है, ढूंढना। इसके एक्सप्लोर का मतलब सभी का वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगा। तो एक्सप्लोर करने के लिए, स्ट्रेंज लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए समुद्री यात्रा में उन्होंने जाने का क्या किया? डिसाइडेड मतलब फैसला किया। समझ गया? उसके बाद देखो, दे बिगेन दियर वोएज। वोएज मीन्स, फिर से मैं आपको बताता हूँ, यात्रा, ठीक है, जल यात्रा। तो यहाँ पे समुद्री यात्रा हो रहा है, तो जल यात्रा को समुद्री यात्रा में यहाँ बदलेंगे। तो बिगेन, दे बिगेन उन्होंने प्रारंभ किया, यानी कि शुरू किया जाना, उनका वोएज इन क्रूज शिप, मतलब कि क्रूज शिप में उन्होंने जल यात्रा में यानी समुद्री यात्रा करने के लिए जाने का ये प्रारंभ किया। अपनी यात्रा को क्या कर दिया? शुरू कर दिया। एंड ट्रेवल्ड
ट्रेवल्ड फार एंड ट्रेवल्ड फार एंड वाइड, यानी कि दूर दूर तक उन्होंने क्या किया, घूमा, दूर दूर तक उन्होंने ट्रेवल किया। ठीक है, दूर दूर तक उन्होंने ट्रेवल किया, किससे, क्रूज शिप के मदद से। क्रूज शिप से उन्होंने क्या किया था, क्रूज शिप मतलब जो समुद्री में क्या एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ पता लगाने के लिए जाते हैं, वो क्रूज शिप की मदद से जाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्रूज शिप से जो यात्रा होता है, समुद्री जहाज होता है, उस जहाज से वो क्या किया गया। और वो यहाँ पे लिखा जो है, यहाँ पे देखिए फार एंड वाइड, वो दूर दूर, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर, है ना, दूर दूर तक ट्रेवल किया। ठीक है, किससे, क्रूज शिप से। हाउएवर, हालांकि इन द कोर्स ऑफ दियर ट्रिप, इट मीन्स वो जैसे ही ट्रिप पे था, ट्रिप के दौरान, कोर्स ऑफ द ट्रिप मतलब ट्रिप के दौरान। ठीक है, तो ट्रिप के दौरान क्या हुआ, ध्यान से समझो। द वेदर टर्न्ड वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो मौसम है अचानक बिगड़ गया। ठीक है, विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है विनाशकारी। तो विनाशकारी मौसम क्या हो गया, अचानक विनाशकारी हो गया, मतलब चेंज हो गया, मौसम में बदलाव आ गई, है ना, बहुत ही विनाशकारी बदलाव आ गया था। टर्न मतलब बदलाव आ जाना, है ना, ऐसा हो जाना। ठीक है, टर्न मतलब मौसम बिगड़ जाना, वेदर टर्न मतलब बिगड़ जाना, क्या, मौसम, वेदर मतलब मौसम, टर्न मतलब बिगड़ जाना। ठीक है, तो मौसम टर्न हो गया मतलब बिगड़ गया, बहुत ही विनाशकारी। तो जो कि जैसे ही वो कोर्स पे निकला, मतलब कहाँ पे निकला, क्या करने के लिए निकला, ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल करते करते अचानक उसके जो कि क्या हो गया, ट्रैवल के दौरान, कोर्स ऑफ दियर ट्रिप, ट्रैवल के दौरान मतलब क्या हो गया था, ट्रिप के दौरान, यात्रा के दौरान, यहाँ पे ट्रिप मतलब होता है यात्रा। ठीक है, ट्रिप के दौरान क्या हो गया, अचानक उनकी जो कि वहाँ का मौसम क्या हो गया, बहुत ही विनाशकारी आ गया, डिस्ट्रक्टिव, है ना, विनाशकारी मौसम आया। तो द शिप वॉज wrecked इन द मिडल ऑफ द ओशियन, यानी कि जो जहाज था वो रैक्ट किया, मतलब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। कहाँ पे, इन द मिडल मतलब कि मिडल ओशियंस मतलब कि समुद्र ऐसा जगह, मिडल ओशियंस मतलब क्या होता है कि समुद्र के बीच रास्ते पे, है ना, बीच समुद्र पे क्या हो गया वो, मिडल मतलब बीच समुद्र पे, है ना, ओशियन मतलब महासागर भी होता है, तो समुद्री, हम लोग समुद्र से रिलेट कर रहे हैं तो समुद्र बोलेंगे। तो बीच समुद्र में ही क्या हो गया था, रैक्ट हो गया मतलब कि नष्ट हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स, बहुत सारे पैसेंजर्स मतलब जो सवारी थे, यात्रा करने वाले थे, वो क्या हो गए, वेयर किल्ड, वो मारे गए, वो क्या हो गए, मारे गए थे। ठीक है, बट कीम एंड रे कुड स्विम टू नियर बाई आइलैंड, इट मीन्स ये जो कीम और रे थे, वो दोनों दोस्त बच गए, और वो यानी कि कैसे स्विम करके नियर बाई, जो कि नज़दीकी जो आइलैंड थे, टापू थे, जो समुद्र में एक टापू होता है, जैसे कि बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ सूखा न रहता है। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, सूखा रहता है, बीच में पानी नहीं रहता वहाँ पे, मतलब टापू होता है एक प्रकार के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो इसके ऊपर उठ के एक टापू होता है। तो आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, इस प्रकार होता है टापू, देख लिया। सो इसी प्रकार टापू में उन्होंने चले गया, उन्होंने जाने का ये कर लिया, मतलब कि वो स्विम करके मतलब तैर करके वो चले गया। ठीक है, बगल के टापू पे। द आइलैंड, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ आगे, द आइलैंड वाज डिजर्टेड, जो आइलैंड था, जो वो टापू था, वो टापू डिजर्टेड था। डिजर्टेड मतलब होता सुनसान, तो वो जो टापू था सुनसान था। नॉट इवन अ ट्री वॉज देयर, वहाँ पे कोई भी पेड़ भी नहीं था, वहाँ क्या नहीं था, कोई पेड़ भी नहीं था। तो नॉट इवन अ ट्री वॉज देयर, वहाँ पे कोई भी एक भी क्या नहीं था, पेड़ नहीं था। यहाँ पे अ ट्री है तो एक बोलेंगे, तो वहाँ पे क्या नहीं था, एक भी ट्री नहीं था, पेड़ नहीं था। एंड आप आगे देखो क्या होता है, कीम एंड रे, कीम और रे रियलाइज्ड मतलब कि एहसास हुआ कि, दैट मतलब कि, दे उन्होंने, उन्हों या वे, यहाँ पे देखो जैसा सेंटेंस बना रहेगा वैसे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कहानी को अपने माइंड से सेट करेंगे। ठीक है, तभी तो बोलेंगे। यहाँ लिखा है उन्हें रियलाइज़ हुआ, किम एंड रे को क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ कि वे, यहाँ पे देखो, अब किम एंड रे, अब आगे क्या होगा, उन्होंने, अब देखो उन्होंने यहाँ सेट नहीं होगा तो यहाँ वे बोलेंगे। ठीक है, तो दे कुड नॉट, वे
नहीं सर्वाइव मतलब रह पाएंगे, जी पाएंगे वहाँ पे टापू में। ऑन द आइलैंड, कहाँ पे, आइलैंड मतलब टापू में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब जी नहीं पाएंगे। क्यों? विदाउट विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन मतलब कि बिना देवीय शक्ति के। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप। डिवाइन मतलब होता है दिव्य। तो दिव्य हस्तक्षेप से मतलब देवीय शक्ति से, बिना विदाउट दिव्य शक्ति से वो वहाँ पे जी नहीं पाएंगे, मतलब भगवान के कृपा से, है ना, जो भी ईश्वर की कृपा के बिना वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे। हर वर्ड का मीनिंग आपको मिल जाएगा, लास्ट में टेलीग्राम में दे दूंगा, लास्ट में दिखा भी दूंगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे कैसे मिलेगा। ठीक है, वर्ड भी दिखाऊंगा आपको। चलिए, दे डिसाइडेड टू प्रे। अब देखो उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड किया मतलब फैसला किया, टू प्रे, प्रे करने की, प्रार्थना करने की, टू गॉड, गॉड का यानी भगवान का, ईश्वर का क्या करने का, प्रार्थना कर लिया है ना, ईश्वर का प्रे करने का मतलब प्रार्थना करने का क्या किया, डिसाइडेड किया। किसने? दोनों ने। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, दे वांटेड टू सी हुज प्रेयर वुड बी मोर पावरफुल। देखो, अब देखो वो ये दिख रहा है कि दे वांटेड मतलब कि उन्होंने, वे देखना चाहते थे कि वे, दे वांटेड टू सी मतलब वो देखना चाहते थे, हुज प्रेयर किसका प्रार्थना, वुड बी मोर पावरफुल मतलब कि पावरफुल होगा। किसका प्रार्थना पावरफुल होगा, है, किसका प्रार्थना पावरफुल है ना, वो देखना चाहता था कि किम का या फिर मेरा, मतलब कि ये दोनों आपस में डिस्कस किया कि किसका प्रार्थना में दम होगा, किसका प्रार्थना में पावर होगा, अधिक पावर होगा, जो उसका प्रार्थना स्वीकार होगा। ठीक है, ये देखना चाहते थे। तो किम किम जो है मूव्ड टू द सी ईस्टर्न टिप ऑफ द आइलैंड। तो देखो टिप मतलब क्या होता है ये भी बताना है। टिप मतलब होता है कि एक ऐसा छोर, ठीक है। ईस्टर्न टिप मतलब कि पूर्वी छोर, ठीक है। तो ईस्टर्न टिप मतलब पूर्वी छोर, आइलैंड के वो पूर्वी छोर की तरफ गया। कौन? किम। किम कहाँ गया? आइलैंड के पूर्वी छोर पे गया, ठीक है। एंड नेल्ट डाउन, नेल्ट डाउन मतलब घुटने के बल बैठना, एंड और बिगेन टू प्रे देयर। तो वहाँ पे वो ईस्टर्न के टिप पे गया, है ना। ईस्टर्न टिप मतलब कि उस टिप मतलब एक प्रकार किनारा किनारा भी हो गया, तो ईस्टर्न पूर्वी किनारे की तरफ चले गया, ठीक है। और वहाँ पे आइलैंड के पूर्वी किनारे पर गया और वहाँ पे नेल डाउन मतलब घुटने के बल वो, है ना, बैठ गया। एंड बिगेन टू प्रे देयर, वहाँ पे प्रार्थना करना शुरू किया, ठीक है। वहाँ क्या किया? शुरू किया। बिगेन मतलब शुरू करना, प्रार्थना ना, प्रे मतलब प्रार्थना, देयर मतलब वहाँ वहाँ प्रार्थना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब आगे रे क्या किया? तो रे वेंट टू द वेस्टर्न टिप। तो रे कहाँ पहुँचा? रे गया वेस्टर्न, वो पूर्वी टिप पे गया, मतलब कि पूर्वी किनारा पे गया, टिप किसके? आइलैंड के। और ये गया वेस्टर्न मतलब पश्चिमी किनारे पर, ठीक है। एंड ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के पश्चिमी किनारे पर गया। एंड प्रेयर देयर, वो भी वहाँ पे प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा। कौन? रे। सही है। तो रे गया, आपने आपने क्या देखा? रे गया कहाँ पे? रे पश्चिमी पश्चिमी मतलब तट के पास गया, तो पश्चिमी किनारे पास गया, कहाँ के? आइलैंड के, ठीक है, टापू के पश्चिमी छोर पे गया। और जो कि किम जो थे, वो किम गया ईस्टर्न मतलब पूर्वी में, और वो गया क्या कहते हैं, रे गया पश्चिमी में। इतना समझ गया? आगे देखो कितना समझा समझा के आपको कर रहा हूँ, कहानी भी समझ में आ रहा है और इंग्लिश भी समझ आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश भी सीख रहे हो। किम प्रेड टू गॉड, किम ने प्रेड किया टू गॉड टू गिव हिम, किम ने प्रे क्या किया कि गॉड से कि गिव हिम फूड टू सर्वाइव, जीने के लिए उन्हें क्या चाहिए? फूड चाहिए। किम ने प्रे किया भगवान से, ईश्वर से, कि मुझे फूड चाहिए जीने के लिए, है ना, रहने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मतलब होता है हैरानी की बात है कि ही गोट अ पाइल ऑफ फूड। पाइल ऑफ फूड मतलब नदी के किनारे, उसे क्या बोला? किनारे में फूड मिला, ठीक है। एंड फ्रूट्स, फूड मतलब भोजन, फ्रूट्स मतलब फल, एंड फ्रूट्स मतलब फल ना, एंड वेजिटेबल्स सब्जियां, ऑन द सी शोर, सी शोर मतलब नदी के किनारे उसको क्या मिल गया? पाइल मतलब होता है मिल जाना यहाँ पे, ठीक है। उसने मिला उसको, ही गॉट अ पाइल। तो उसने पाया कि
तो यहाँ पे आप लोगों ने सही से समझा, क्या समझा कि उनने जो प्रे किया था, प्रे करने से उसको क्या मिल गया, उसको भोजन मिल गया, ठीक है। प्रे करने से मतलब उसने देखा आश्चर्यजनक, मतलब कि खुद से हैरानी की बात है कि जैसे ही उसने प्रे किया ना, उसे भोजन मिला किनारे, नदी किनारे में, ठीक है। या शोर मतलब होता है किनारा, तो भोजन मिला, फ्रूट्स मिला एंड वेजिटेबल्स मिला, कहाँ पे, नदी के तट पर, ठीक है, किनारे पर। उन्हें क्या मिल गया, ये सब मिल गया। अब आगे देखो, आगे क्या है। ये देखो सबका मीनिंग आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, सब वर्ड का वोकेबलरी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी सेंटेंस यहाँ पे स्टोरी में जितने भी यूनिक है ना, अनोखा या न्यू न्यू वोकेब है, वो वोकेब आपको मिल जाएगा। सो आपको घबराना नहीं है, आपको अभी समझने पर ध्यान देना है। तो आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद, ही रिक्वेस्टेड फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल एज हिज लाइफ। देखो 2 दिनों के बाद उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे भी ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ही का हम मतलब क्या समझेंगे, वह भी समझेंगे या उसने समझेंगे, ठीक है। आफ्टर 2 days ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्टेड मतलब कि अनुरोध किया कि, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल हिज लाइफ, उनके लाइफ के लिए, उनके लाइफ में क्या आ जाए, ब्यूटीफुल गर्ल आ जाए, एज ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली ऑन द आइलैंड। मैं आपको फिर से इसको बता देता हूँ। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। यही लाइन जो है इंटरेस्टिंग है, मतलब कि उन्होंने क्या पहले प्रे किया था, उन्होंने प्रे किया था भोजन के लिए, है ना, वेजिटेबल्स और सीड्स, और मतलब जिस चीज़ के लिए उन्होंने प्रे किया था, फूड के लिए, उन्हें क्या क्या मिल गया, फूड मिला, फ्रूट्स मिला और वेजिटेबल्स मिला, है ना, नदी के किनारे, ठीक है, वहाँ पे सी के किनारे, समुद्र के किनारे। तो लेकिन अब हुआ ये, 2 दिनों के बाद उन्होंने अपने आप को महसूस किया, फील किया कि उसे एक ब्यूटीफुल लड़की मिले, ठीक है, और उनसे वो शादी करे। तो एक ब्यूटीफुल लड़की से उसने क्या किया, देखो, ही रिक्वेस्टेड फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल एज हिज वाइफ। तो एक ब्यूटीफुल लड़की से पत्नी बनने का क्या क्या रिक्वेस्ट किया, यहाँ कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ इस टाइप से ही डाला है, तो मैं इसी टाइप से बता रहा हूँ, ठीक है। जो डाला है यहाँ पे, जो सेंटेंस यहाँ लिखा है, मैं उसी तरह से नहीं बताऊँगा, अपने तरह से मैं नहीं बता सकता। सो यहाँ लिखा, ही रिक्वेस्टेड फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल एज हिज वाइफ। एक तो एक ब्यूटीफुल गर्ल से वाइफ बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए उन्होंने क्या क्या रिक्वेस्ट किया, ठीक है। एज ही, देखो क्यों किया था एज ही, क्योंकि वह, एज ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली ऑन द आइलैंड, ठीक है, क्योंकि आइलैंड में टापू में वो बहुत ही अकेला फील कर रहा था, इसी वजह से उसे रहने के लिए, मतलब कि साथ में फील को मिटाने के लिए, है ना, तो फीलिंग्स के लिए उसने एक ब्यूटीफुल लड़की का भी क्या किया, प्रार्थना किया उसने, ठीक है, प्रार्थना किया। ये उन्होंने पत्नी भी बनाने का ये कर लिया, ठीक है, एक लड़की से उन्होंने ये कर दिया। तो सेंटेंस ऐसा जोड़ा है, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, सेंटेंस कुछ अलग टाइप सा जोड़ दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं ना। तो उसे ये लालच आ गया, वो से चाहिए अब क्या भाई, अब दो अकेले है फील कर रहा, तो उसे लड़की चाहिए, है ना, ब्यूटीफुल लड़की चाहिए उसको पत्नी के लिए, पत्नी के लिए लड़की, मतलब पत्नी बनाने के लिए एक लड़की चाहिए ब्यूटीफुल, उसने ये मांग कर लिया, क्योंकि इसलिए चाहिए, उसे फीलिंग हो रहा था वेरी लोनली, बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था आइलैंड में। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया भी, ठीक है, देखो पढ़ भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, समझ में आ रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है कहानी में, देखो कितना मज़ा आ रहा है ना। अब उनको लड़की का भी ज़रूरत चाहिए, देखो स्टोरी में देखो क्या मज़ा आ रहा है, अब उन्हें लड़कियों का भी नीड हो गया है कि नहीं। चलो, अब उसे लड़की भी चाहिए। अब देखो, अब आगे है, इन अ फीव आवर, कुछ घंटों में ही, देयर वाज अ शिप wreck near the island and a lone survivor, a beautiful girl, की married the girl, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या हो गया था, अभी तक जो पीछे हुआ था, ये उसने प्रार्थना में ही था, ठीक है, अभी ये प्रेयर में ही था कि ये उसने ये सोचा कि, ठीक है, कि एक भगवान से प्रार्थना किया, एक अच्छा लड़की मिल जाए, एक अच्छा लड़की आ जाए, ठीक है, पत्नी बनाने के लिए, ठीक है, उसने अनुरोध ये भी किया था, क्योंकि वो अकेला फील कर रहा था। देखो यहाँ बात इस टाइप का था। अब आगे जो हमने पढ़ा, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में वहाँ पे क्या हो गया, देयर वाज अ शिप रेक, जो कि शिप के जो रेक थे, मतलब कि
जो मलबे थे, रेक मतलब शिप रेक मतलब होता है कि जहाज के मलबे, तो जहाज के जो मलबे थे वो अचानक उनके पास आ गिरा, ठीक, उनके पास आया है ना। और वहाँ पे देखा एक अलोन, एक अकेला है ना, किसी तरह एक अकेला, एंड अलोन सर्विवर, अकेला बचा हुआ, अ ब्यूटीफुल गर्ल, वहाँ पे जो कि मलबे में एक लड़की, ब्यूटीफुल एकदम खूबसूरत लड़की, सुंदर लड़की बची हुई थी, ठीक है, उस मलबे में। एंड किम मैरिड द गर्ल, तो किम ने क्या किया, उससे मैरिड कर लिया, मतलब किम ने मैरी किया, मतलब शादी किया, किससे, गर्ल से। तो वो गर्ल से, जो कि वो लड़की से शादी कर लिया किसने, किम ने। अब देखो हुआ ये, वॉट एवर, जो कुछ भी किम प्रेड फॉर, जो कुछ भी किम ने प्रे किया, वॉज ग्रेंटेड, ग्रेंटेड मतलब क्या होता है, अब देखो स्वीकृत मतलब मिल जाना उसे, टू हिम, जो किम ने प्रे किया था, जो कुछ भी प्रे किया था, है ना, उसे वो मिल गया, ग्रेंटेड टू हिम, उसे वो मिला, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे अब यहाँ पे यू टर्न होता है, स्टोरी का यू टर्न होता है ना, वो यू टर्न होगा, बहुत ही अब मज़ा आने वाला, इमोशनल टाइप का, बहुत ही मज़ा आएगा। तो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट होता है लगभग, तो ये ऑलमोस्ट मंथ आफ्टर दिस शिपरेक, देखो कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, यानी लिखा ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर, कुछ महीनों बाद, शिपरेक किम डिसाइडेड टू मूव, क्या कहते हैं, मूव बैक टू हिज होम टाउन। तो देखो कुछ दिनों के बाद उसने डिसाइडेड किया शिप रेक के जरिए, है ना, शिप जो जो मलबे थे उन्हीं के जरिए वो कहाँ जाए, मूव बैक मतलब कि घर जाने का फैसला किया, ठीक है, किस, कौन, किम ने, ये अपने आप में एक फैसला कर लिया। हिज होम टाउन मतलब कि अपना होम टाउन समझते हो, होम टाउन मतलब गृहनगर, तो गृहनगर जाने का खुद क्या कर लिया, फैसला कर लिया। अब देखो फिर क्या कर रहा हो रहा है, ही प्रेयर टू गॉड टू सेंड हिम अ शिप टू टेक हिम होम। देखो अब क्या हुआ, उन्होंने फिर से प्रे किया कि उन्हें एक शिप मिले, ठीक है, उन्हें फिर से एक शिप मिले घर जाने के लिए, ठीक है। अब क्या मिले वहाँ पे, उन्हें एक शिप मिले, उन्हें एक शिप भेजा जाए, सेंड हिम, उनके पास एक शिप भेजा जाए, सेंड हिम अ शिप, एक शिप सेंड किया जाए, है ना, टेक हिम, हाँ, उन्हें घर ले जाने के लिए एक सिम, क्या करना चाहिए, एक शिप, एक जहाज भेजा जाए। तो श्योर इनफ, अब बहुत ही हो गया, अब बहुत हो गया, यहाँ पे मतलब मज़े बहुत कर लिए, है ना। देयर केम अ शिप टू टेक किम एंड हिज होम, हिज वाइफ होम। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए, अब आगे एक बार फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मोड़ आया है, टर्न आया है, इसीलिए अब हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर द शिप रैक, तो यहाँ पे मलबे, रैक मतलब होता है मलबा, शिप रैक मतलब शिप का मलबा, लेकिन यहाँ पे मलबा कौन सी बात हो रही है, ये फिर से मैं बता दूँ, ये शिप रैक वो रैक है, जो टूटा था, ठीक है, मतलब वो नष्ट हुआ था, तो उसका कुछ महीने होने के बाद, कुछ महीने क्या यहाँ पर, वो अ मंथ, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग एक महीने, एक महीने बाद उसने ने क्या कर दिया था, किम डिसाइडेड टू मूव बैक टू हिज होम टाउन, तो किम ने फैसला किया कि अब कहाँ जाया जाए, अब घर जाया जाए, है ना, मूव बैक टू हिज होम टाउन, गृहनगर जाने का फैसला किया। ही प्रेड टू गॉड सेंड हिम अ शिप टेक हिम होम, तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि उन्हें घर ले जाने के लिए एक शिप आ जाए, मतलब जहाज आ जाए। श्योर इनफ, श्योर इनफ मतलब कि अब बहुत हो गया, ठीक है। देयर केम टू, देयर केम मतलब वहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर केम वहाँ आया, अ शिप एक जहाज, टेक किम एंड हिज वाइफ होम, तो यानी कि किम को और उनकी वाइफ को ले जाने के लिए एक, सच में सचमुच वहाँ पे एक क्या आ गया था, जहाज आ गया था, अब सो गया। तो अब देखो आगे, आगे क्या है, आगे है, एज द कपल वॉज अबाउट टू इंटर द शिप, जैसे ही दोनों पति पत्नी, है ना, दोनों, कीप एंड उनकी वाइफ, जैसे ही, कपल मतलब क्या कि दो, जो दो मिल के रहते हैं ना, जो भी, जो प्रेमिका, उसे हम लोग कपल बोलते हैं। तो दोनों कपल जैसे ही वो इंटर करने रहे थे किस पे, शिप में, जैसे ही शिप में इंटर कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, जा रहे थे, शिप पे बैठने वाले ही थे, तैसे ही किम हियर समवन स्पीक, किम ने अचानक सुना, हियर मतलब सुना, समवन मतलब एक, कुछ, एक कुछ, ऐसे हम लोग बोलेंगे कुछ, स्पीक टू हिम, अचानक किम ने, किम को सुनाई दिया कुछ
आवाज़ है ना, आवाज़ है ना, कुछ आवाज़, समवन स्पीक, कुछ आवाज़ें सुनाई दिया उन्हें, ठीक है। जैसे वो इंटर कर रहे थे कुछ आवाज़ें उन्हें सुनाई दिया। इट वॉज जस्ट अ वॉइस, इट वॉज जस्ट अ वॉइस, फिर से मैं बता दूं, इट वॉज जस्ट अ वॉइस, वो जो थी केवल आवाज़ थी ना, एक आवाज़ थी, सामने कोई आया नहीं था, कोई बात नहीं किया था, सिर्फ आवाज़ सुनाई दिया रहा था और उसने देखा नहीं किसी को था, ठीक है, उसने सिर्फ आवाज़ सुना था। तो वो क्या लिखा था, इट वॉज जस्ट अ वॉइस, वो सिर्फ क्या था, आवाज़ था। अब क्या है, आर यू गोइंग अलोन, तुम अकेले ही जा रहे हो, लिविंग योर कंपेनियन ऑफ लाइफ ईयर, तो अकेले ही जा रहे हो, लिविंग मतलब छोड़कर, तुम अपने सहपाठी, ठीक है, साथी, दोस्त, जो दोस्त लेके आए थे। अब देखो ऑफ लाइफ ईयर, अपने लाइफ के, अपने जीवन के जो दोस्त थे, जो साथी थे, जीवन साथी को, अब समझे, आवाज़ ये आ रही थी कि तुम अपने दोस्त को, अपने जीवन साथी को अकेले ही छोड़कर जा रहे हो, ये सुनाई दिया। अब जैसे ही ये आवाज़ सुनाई दिया, किम वॉज सरप्राइज्ड, किम वॉज सरप्राइज्ड, मतलब किम आश्चर्यचकित हो गया था कि मे आई नो हु इज़ दिस एंड whom you are referring to, may I know who is this and whom you are referring to। अब देखो इसका मतलब सही समझो, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कौन है, हु इज़ दिस, यह कौन है, एंड किसको, मेरे लिए, मतलब कि मेरे किसके बारे में आप रेफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, रेफरिंग कर रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो आई हैव माई वाइफ विथ मी, मेरे पास मेरी पत्नी तो है ना, आई हैव, देखो आई हैव माई विथ वाइफ विथ मी, मेरे पास मेरी पत्नी तो है। ये कहा किसने, किम ने कहा, ये किम ने कहा कि मेरे पास मेरी पत्नी तो है। अब देखो द वॉइस सेड, आवाज़ ने कहा, जो वॉइस था वो वॉइस ने कहा कि आई एम द वन टू whom यू ऑफर्ड यू प्रेयर्स, whom यू रिक्वेस्टेड टू सेव योर लाइफ एंड whom यू रिक्वेस्टेड फूड एंड शेल्टर एंड ऑफ अ कोर्स अ वाइफ। देखो मैं वो हूँ जो आपको ये सब ऑफर किया है ना, आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया, आपकी प्रार्थना में आपने जो मांगा वो आपको मिला, सेव आपके लाइफ के लिए, आपकी लाइफ को सेव किया, ठीक है, आपको पत्नी दिया, मैं वो हूँ। एंड जैसे ये बात सुना ना, किम नेल डाउन, मतलब घुटने के बल उसने दुखी होकर वो दुखी हो गया, ठीक है, दुखी, घुटने के बल बैठा और दुखी हो गया, और उसने कहा थैंक यू गॉड, हाथ जोड़ के कहा थैंक यू गॉड, है ना, धन्यवाद ईश्वर। अब आगे देखो, देन किम रिमेंबर, तो अचानक किम का तभी याद आया, अचानक क्या आ गया, किम का याद आ गया, यहाँ पे लिखा है ना, देन किम रिमेंबर अबाउट रे होम ही हैड फॉरगॉटन, जिसे वो भूल गया था हमेशा के लिए, या भूल गया ऑल दिस टाइम, हमेशा के लिए भूल गया था। ही वॉज ओवरकम, ओवरकम मतलब ग्रस्त हो जाना, ठीक है, विथ गिल्ट, मतलब गिल्ट मतलब एक अपराध ग्रस्त हो गया वो, ठीक है, ही वॉज क्या हो गया था, ही वॉज ओवरकम विथ गिल्ट, वो अपराध क्या हो गया था, ग्रस्त हो गया था, ठीक है, कि वो ऐसा ऐसा हो गया कि वो उसे अब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ही बड़ा गलती किया, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या है, आगे अब देखो पूरी तरह से आप समझो ध्यान से। अब आगे देखो, गॉड सेड टू हिम, यानी ईश्वर ने कहा उससे, ईश्वर ने उससे कहा, आई वॉज नॉट आंसरिंग योर प्रेयर्स, मैं तुम्हारे जो कि आंसर उत्तर नहीं दे रहा था प्रेयर का, जो तुमने प्रार्थना किया था उसका मैंने उत्तर नहीं दिया था। आई वॉज ओनली फुलफिलिंग रेज प्रेयर्स, मैं जो आपको उत्तर दिया, मैं जो फुलफिल किया, ठीक है, रे ने जो प्रार्थना किया था मैं उन्हीं का पूर्ति किया, ठीक है, मैं आपके जो कि प्रेयर का कोई भी उत्तर नहीं दिया था, ठीक है, आपने जो प्रेयर किया था उस ईश्वर ने कहा उनसे। अब देखो ध्यान सुनो, ईश्वर ने जो कहा था उनसे, है ना, ईश्वर से जो कहा था रे ने, उनका ही क्या किया था, वो पूर्ति किया था। कौन, अब फिर से समझो, गॉड सेड टू हिम को, ईश्वर ने कहा, आई वॉज नॉट आंसरिंग योर प्रेयर्स, मैं तुम्हारे प्रेयर का उत्तर नहीं दिया हूँ, मैंने जो दिया, मैं नहीं दिया था, यहाँ पे देखो वॉज मतलब था, तो मैं आपके प्रेयर्स का, मैं आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया था, अब मैं तो जो दिया था, आई वॉज ओनली फुलफिलिंग रेस प्रेयर, जो मैंने दिया वो रे का प्रेयर था,
रे का प्रार्थना था, रे का प्रार्थना ही मैंने पूरा किया, ठीक है। ही प्रेड फॉर ओनली वन थिंग, उसने सिर्फ एक ही चीज़ प्रार्थना किया था, प्रार्थना में सिर्फ एक ही चीज़ मांगा था। क्या कहा था ईश्वर ने, क्या कहा कि ही प्रेड फॉर ओनली वन थिंग, उसने सिर्फ प्रार्थना में एक ही चीज़ मांगा। ही सेड, उसने कहा प्लीज़ फुलफिल ऑल ऑफ कीम प्रेयर्स, उसने ये मांगा, उसने प्रार्थना किया था कि प्लीज़ फुलफिल ऑल कीम प्रेयर्स, जो कीम जो प्रे करे, कीम जो प्रार्थना करे, हे ईश्वर कीम जो प्रार्थना करे कृपया आप उनकी सभी प्रार्थना को पूरा करना। सिर्फ देखो उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, उसने अपने दोस्त के लिए, मतलब जो दोस्त आपके जो दोस्त थे रे ने सिर्फ अपने दोस्त मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ मांगा, वो जो भी मांगा सिर्फ तुम्हारे लिए, खुद के लिए तो कुछ भी नहीं मांगा। देखो दैट वॉज हिज ओनली प्रेयर्स, ये यही उसका क्या था, प्रेयर था, उसका जो प्रेयर था, उसका जो प्रार्थना था, बस यही था, उससे बढ़कर और कुछ भी प्रार्थना उसका नहीं था। अब यहाँ आप सोच सकते हैं, आप इतना देर से आप कहानी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना। आप यहाँ पर सोच सकते हैं तो ये दो दोस्त थे, दो दोस्त ने, एक दोस्त क्या किया, अपने बारे में सिर्फ सोचा, अपने बारे में पत्नी को मांगा ना, गर्ल को मांगा, एक लड़की मांगा, है ना, ब्यूटीफुल लड़की मिला उसको जी लाइफ जीने के लिए, शादी करने के लिए, समय बिताने के लिए, लेकिन अपने दोस्त के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। और दूसरा दोस्त रे देखो अपने दोस्त के बारे में सोचा, अपने दोस्त के बारे में बोला, अपने दोस्त के बारे में मांगा। क्या मांगा कि दोस्त का जितने भी प्रार्थना हो वो सारा प्रार्थना सच हो। तो कितना ऐसा कोई दोस्त होता है क्या, देखो अपने दोस्त के लिए पूरा सब कुछ मांग लिया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा अपने दोस्त के मांगा। अभी तो कहानी का और भी बचा है, अभी जो कहानी है ना अभी और इमोशनल होने वाले हो, समझो अभी और मज़ा आएगा, ध्यान समझो, है ना, अभी तो अब रो दोगे। देखो किम वॉज इन टीयर्स एंड रस्ट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड। देखो किम वॉज टीयर्स, किम जो कि रोने लगा था, किम रोने लगा एंड वो रस्ट मतलब तेजी से, रस्ट मतलब क्या होता है जल्दी से, है ना, तेजी से वो दूसरे साइड चले गया आइलैंड के, जो जिस साइड में रे था, ठीक है, दूसरे साइड चले गया रे के, है ना, रे जहाँ पर था वहाँ पे वो दौड़ तेजी से भागा, ठीक है, तेजी से गया। ही रियलाइज्ड दैट, उसे एहसास हो गया कि हैड नॉट इवन थाउट अबाउट, यहाँ पे ही हैड नॉट इवन थाउट अबाउट हिज फ्रेंड्स रे, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दोस्त के बारे में सोचा ही नहीं, उसने जो अपने सबसे अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड, उसके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे, सबसे खास दोस्त थे, वो अपने दोस्त के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, उसे एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, ठीक है। एंड वॉज हैप्पीली एंड और वॉज था हैप्पीली इंजॉइंग हिज वन लाइफ, अपने जीवन में बहुत ही खुश था, ठीक है, अपने जीवन में बहुत ही खुश रह रहा था, ठीक है। वो अपने दोस्त के बारे में तो सोचा ही नहीं, अपने जीवन में बहुत ही खुश हो गया था, अपने लाइफ, है ना, अपने लाइफ में बहुत ही खुश था, उसे उसका तो याद ही नहीं आया। तब देखो अभी ये बात सुना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बातें हुई, यहाँ पे समझ में आया असली बातें, यानी कि अब आगे देखो क्या होता है। जैसे ही वो वहाँ गया, ही कुड नॉट फाइंड द रे डियर, जैसे ही वो वहाँ गया उसने देखा कि उसे वहाँ पे रे है, उसने क्या देखा, रे है ही नहीं वहाँ पे, कुड नॉट फाइंड द रे, वह रे को नहीं पा सका। जैसे ही वहाँ पहुँचा वो दौड़ते हुए, ही कुड नॉट फाइंड द रे, वो रे को नहीं पाया, ठीक है, वहाँ पे रे को नहीं पाया। ही आस्क्ड गॉड, तो उसने भगवान से कहा, ईश्वर से कहा, वेयर इज रे, रे कहाँ है, रे कहा, वेयर इज रे, रे कहाँ है, उसने ईश्वर से कहा, भगवान से कहा, रे कहाँ है। जैसे ही रे के पास गया वो दौड़ते हुए, उसने क्या देखा, मैं आपको समझा रहा हूँ, अब रे के पास जैसे ही गया, अब क्या हो गया, वहाँ पे रे नहीं था, रे को नहीं पाया वो, और वो भगवान से पूछा, भगवान से कहा कि भाई क्या रे कहाँ है, भगवान से कहा, ईश्वर रे कहाँ है। तो ये बात है। अब देखो गॉड रिप्लाइड, गॉड ने उत्तर दिया ना, ईश्वर ने उत्तर दिया, आई टुक हिम विथ मी, मैं उनको अपने साथ ले गया, ठीक है, आई टुक हिम विथ मी, मैं उनको अपने साथ ले गया, द मैन, समझो, ठीक है, द मैन विथ द गोल्डन हार्ट शुड बी विथ मी, जो कि वो जो मैन थे वो सुनहरे दिल वाले थे, अच्छे दिल वाले थे, ठीक है, गोल्डन दिल वाले थे, इसीलिए उसे शुड बी विथ मी, उसे मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। उसने क्या कहा, गॉड ने रिप्लाई दिया, आई टुक विथ हिम विथ मी, मैंने उसे अपने पास ले लिया, बुला लिया, एंड द मैन, वो जो आदमी था वो बहुत ही गोल्डन हार्ट का था, है ना, और शुड बी विथ मी, गोल्डन हार्ट का सुनहरे दिल वाला था, उसे मेरे पास होना चाहिए। ये किसने कहा, ईश्वर ने कहा। बट आई विल फुलफिल ऑल योर प्रेयर्स,
एज आई प्रोमिस्ड हिम टू डू सो। देखो बट मतलब लेकिन मैं आपका सभी प्रार्थना को फुलफिल करूँगा, मतलब पूरा करूँगा। आई प्रोमिस्ड, मैंने प्रोमिस किया था किससे, टू डू सो, मैं उनसे प्रोमिस किया था, इसीलिए मैं आपका सभी प्रार्थना को पूरा करूँगा। क्योंकि अच्छा इंसान था वो, गोल्डन हार्ट वाला इंसान था। वो जो भी बोलेंगे मैं उनका हर प्रार्थना को, तुम जो भी सोचोगे, तुम्हारा जो भी प्रार्थना होगा, मैं हमेशा तुम्हारा प्रार्थना को पूरा करूँगा, है ना। क्योंकि मैंने ये वादा किया है, मैंने ये प्रोमिस किया है कि उनका जो आप मांगोगे, किम का जो प्रार्थना होगा, कहने का मतलब ये है कि उनका प्रार्थना पूरा होगा। किसने ये पहले ही जो मतलब रे था उसने ये प्रोमिस करवाया था, है ना। किम वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, किम पूरी तरह से टूट गया था। ही रियलाइज्ड वाई हिज फ्रेंड्स प्रेयर्स वेयर मोर पावरफुल। उसे एहसास हुआ कि जो दोस्त का प्रे था, जो दोस्त की जो प्रार्थना थी, वो हमसे ज़्यादा मतलब मोर पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली था। बहुत ही शक्तिशाली था। इट वॉज बिकॉज रेस प्रेयर वेयर टोटली सेल्फलेस। ये इसलिए क्योंकि ये इसलिए था पावरफुल क्योंकि रेस प्रेयर जो था वो टोटली सेल्फलेस था, मतलब निस्वार्थ था, है ना। अपने बारे में कुछ भी नहीं, अपने स्वार्थ के बारे में कुछ भी नहीं था, वो निस्वार्थ था। अपने बारे में नहीं, अपने दोस्त के बारे में पूरी तरह से उसका ये था। मतलब कि देखो, ईश्वर तब आपका प्रार्थना स्वीकार करता है जबकि आपके प्रार्थना में निस्वार्थता हो, ठीक है। आप अपने लाभ के लिए, अपने लालच में आप कोई भी प्रार्थना करेंगे, है ना, गलत सोच से कोई प्रार्थना करेंगे ईश्वर के साथ, ईश्वर से, तो वो आपका पूरा नहीं करेंगे। अच्छी सोच के साथ, है ना, अच्छे कर्म मांगेंगे, अच्छे सोच से, अच्छे कर्म के साथ आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो आपका पूरा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मोरल, मतलब कि शिक्षा है। मोरल मतलब शिक्षा। यहाँ पे आपको क्या शिक्षा मिला, सेल्फ लेसनेस इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, यानी कि निस्वार्थता प्रार्थना का सर्वोच्च क्या है, रूप है। मतलब निस्वार्थ मतलब समझ के, मतलब कि अपने स्वार्थ में नहीं, दूसरे के लिए हमको सोचना है, अपने सच्चाई होना चाहिए प्रार्थना में, ना, जो ऐसा स्वार्थ हो, जो सच्चाई होना चाहिए, जो किसी का भलाई हो, ऐसा स्वार्थ जिसका होता है वो प्रेयर का सर्वोच्च रूप होता है। समझ में आ गया। हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च, ऊंचा, है ना, हाईएस्ट बहुत ऊंचा रूप होता है प्रेयर कर प्रार्थना का। तो देखो यहीं पे इसका एंड है, ये स्टोरी का यहीं पे एंड है। इस तरह से पूरा स्टोरी यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे पूरा स्टोरी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इसका देखो सच में ये आपने क्या देखा कि पावरफुल प्रेयर था, बहुत ही सच में पावरफुल प्रेयर था। इसने देखो अब तक क्या समझा, दोस्त थे किम एंड रे, उन्होंने देखो कहाँ जाने का फैसला किया, मैं आपको टोटली समझाता हूँ। वो जाने का फैसला किया समुद्री यात्रा में, है ना, समुद्री यात्रा में जाने का फैसला किया। वहाँ पे गया तो बीच रास्ते में क्या हो गया था, समुद्र के बीच रास्ते में समुद्र ये टूट गया था ना, नष्ट हो गया था वो जहाज जो था ना, क्रूज शिप जो था, क्या नष्ट हो गया था। फिर वो एक टापू के पास, वो दोनों तैर के एक टापू के पास पहुँचा। वहाँ पे सुनसान था, वहाँ कोई पेड़ वेड़ नहीं था, तो टापू के पास पहुँचा। वहाँ पे अकेले रह नहीं पा रहे थे। उसने सोचा दोनों ने कि भगवान से प्रार्थना किया जाए। प्रार्थना किया उसने, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कोई पूर्वी की तरफ गया, कोई पश्चिमी की तरफ गया था। पूर्वी की तरफ जो गया, पश्चिमी की तरफ जो गया, तो दोनों में से किम ने प्रार्थना किया अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने लाइफ के लिए प्रार्थना किया। भोजन मांगा, जो भी मांगा, पत्नी मांगा, लड़की मांगा, उसे सब मिला। रे ने प्रार्थना किया सिर्फ किम के लिए। अब सोचो कितना अच्छा था। अब देखो आप लोग समझ नहीं पाओगे, मतलब ऐसी बात है, ऐसी तरह से आपका ये था, है ना। पूरा दोस्त देखो अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, अपने दूसरों के लिए सोचना चाहिए, ठीक है, अपने भलाई के लिए, है ना। अपने आप में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए कि हम जैसे कि जो प्रार्थना कर रहे हैं हम में लालच हो, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए हम सिर्फ कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। चलो अब तक आप लोग समझ ही होंगे तो ये स्टोरी, तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, इसी तरह का स्पेशल पावरफुल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा लें। प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं, इतना अच्छा से मैंने आपको कहानी सुनाया, तो प्लीज़ इतना आपका फर्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का अच्छे स्टोरी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जैसे बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।